दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश यहां पर पूरी होने जा रही है, जहां नेताओं के माध्यम से 5 साल में बने आधार कार्डों की तरह पूरी तरह जांच होने वाली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग को पूरी तरह अपग्रेड करने का रोडमैप तैयार कर लिया है, जहाँ वर्ष 2025 में पुलिसिंग सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नियमों को ध्यान में रख करके पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। धर्मांतरण समेत तमाम नए कानून 2025 में व्यवस्था सुधार की दृष्टि से लागू किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो पुलिस ने 500 लोगों को बस्तर से भगाया है और इनके मोबाइल और IMEI नंबर के जरिए सभी को ट्रेस भी किया जा रहा है। कई गिरफ्तारियां भी हुई है, जहां बस्तर में इनके जाने के बाद चोरियां कम हुई हैं, तो वहीं पूरे राज्य में अभियान चलाकर ऐसे लोगों की धरपकड़ किया जाएगा। BSP में काम करने वाले सभी ठेका कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच होगी और जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्यवाही के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी किया जाएगा। इसके अलावा चर्चा है कि दुर्ग जिले में तकरीबन 1100 से ज्यादा संदिग्ध ठेका श्रमिक के रूप में ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याएं काम कर रहे हैं। साथ ही बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस की पहल से विदेश में बैठे आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस यहां जारी किया जा रहा है। ठगी का मकर जाल लगातार फैलता जा रहा है पूरे प्रदेश में, जहां ना ही जमीन और ना ही आय का साधन, लेकिन एक एक महिला पर 10 से 12 बैंकों का कर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, जांजगीर और बालोद समेत छत्तीसगढ़ के तकरीबन 10 जिलों में ठगी का कारोबार 40,000 महिलाओं को खुद खेती और व्यापार के नाम पर फंसाया गया, जहां इसकी हकीकत जानने के लिए 20 से ज्यादा गांवों में यहां पर देखने को मिल रहा है कि फ्रॉड की स्थितियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह की महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने और उन पैसों से अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर तकरीबन 40,000 महिलाओं से ठगी की गई है। कोरबा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर और बालोद समेत कुल 10 जिलों में इन महिलाओं से तकरीबन 350 करोड़ के अधिक से ठगी हुई है। इनमें से तो कई ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनके पास 1000 फीट जमीन भी नहीं है। उनके नाम पर 10 से 12 अलग अलग बैंकों में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए तक लोन दिया गया है। लोन दिलाने के पहले कोरबा जिले के फ्लोरामैक्स और बालोद की सप्तऋषि संस्थान के संचालकों ने महिलाओं को भरोसा दिलाया था कि लोन की किस्त वे खुद पटाएंगे। कोरबा, जांजगीर तथा बालोद जिले में सबसे ज्यादा महिलाएं इस तरह की ठगी का शिकार हुई हैं। महिलाओं के नाम से निकाले गए लोन को फ्लोरामैक्स कंपनी और सप्तऋषि संस्थान में इन्वेस्ट करवाया गया। महिलाओं को सिर्फ 5 से 10% राशि दी गई, बाकी पूरा पैसा अपनी कंपनी में लगा दिया गया। लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ ये खेल 1 साल बीतने के बाद लोगों की समझ में आने लगा और ठगों ने शुरुआती किस्त भी जमा भी कराई। सिविल स्कोर बेहतर दिखाकर फिर ज्यादा की राशि का लोन दिलवाया गया और इसके बाद ठगी को पूरी तरह अंजाम दिया गया। जहां भरोसे की वजह से ये जो फांसा है, फांसी का फंदा तैयार हुआ। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर भी कराए गए और माइक्रो फाइनेंस बैंक वालों की संलिप्तता भी इसमें एक पड़ताल में उजागर हुई है। बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल में डीजल की खरीदी पर वैट टैक्स को घटा दिया है। जहां बात करें छत्तीसगढ़ सरकार ने GST अधिनियम में संशोधन करने के बाद नए साल से बल्क में हाई स्पीड जो डीजल है उनकी खरीदी पर वैट को घटाकर 17% कर दिया है। सरकार के इस फैसले की वजह से प्रदेश के बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम टैक्स होने की वजह से पड़ोसी राज्यों के कारोबार पर बड़े कारोबारी हैं पड़ोस के राज्यों से डीजल की खरीदी कर रहे थे, जिससे सरकार को सालाना तकरीबन 350 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था और अब वैट टैक्स कम होने की वजह से राजस्व बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले हाई स्पीड डीजल पर 23% का वैट टैक्स देना होता था, जबकि उत्तर प्रदेश में 17% और गुजरात में 14% का वैट टैक्स था। ऐसे में जहां एक और कारोबारियों को प्रति लीटर 6 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर इससे राज्यों को भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि अब छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को प्रति लीटर 6 रुपए का फायदा होने वाला है। फायदा क्या ही कहिए, क्योंकि ये पड़ोसी राज्यों से जो डीजल डलवाते थे उसको अब छत्तीसगढ़ राज्य के पेट्रोल पंपों से डलवाएगा, तो यहाँ 350 करोड़ के राजस्व घाटे का नुकसान हालांकि सरकार को अब नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त B.Ed शिक्षकों के आंदोलन में भूपेश बघेल शामिल हुए और कहा कि डरने की बात नहीं, मैं भी साथ धरने पर बैठूंगा और सभी एक साथ मिलकर जेल जाएंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में चल रहे बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया है, जहां बीते दिन वे तूता धरना स्थल पहुंचे और सहायक शिक्षकों से बातचीत करी। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बात करके मैं आपके साथ धरने पर बैठूंगा। जो 30 सहायक शिक्षक जेल में है उनके लिए हम सब
सब जेल जाएंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आज़ादी की लड़ाई में भी जेल हुई थी। उन्होंने कहा कि NSUI और यूथ कांग्रेस के छात्र भी बर्खास्त शिक्षकों के साथ आंदोलन पर बैठेंगे। बघेल ने कहा कि नए साल के दिन भाजपा की सरकार ने युवाओं पर अत्याचार किया है। 2897 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। सरकार इनकी बहाली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में शायद सरकार अकेली ऐसी सरकार है जहां 2897 नियमित कर्मचारियों को पदमुक्त कर दिया गया। आज तक देश का किसी भी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अपने कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया है। ये कोई ठेका या संविदा कर्मचारी नहीं है। इन शिक्षकों को सरकार ने भर्ती से निकालकर प्रक्रिया को पूरी करने के बाद नियुक्ति नहीं दिया था और अब अदालत के बाद गतिरोध आ रहा है, तो सरकार इस मामले पर समाधान निकाल डीएड प्रशिक्षक शिक्षकों के लिए अलग भर्ती निकाले और पहले से नियुक्ति पा चुके तकरीबन 2897 शिक्षकों की सेवा आगे सुनिश्चित रखने की व्यवस्था करें। ये बातें इन्होंने तूता धरना स्थल पर प्रदेश की सरकार से कही है। इसके अलावा नए साल से पहले दिन ही नौकरी से बीएड सहायक शिक्षकों को हटाया गया, जिसके खिलाफ बीजेपी कार्यालय का घेराव इन्होंने किया। बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी और इस प्रदर्शन के बाद तकरीबन 3 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने अरेस्ट कर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुए जेल में बंद कर दिया था। भिलाई और रिसाली में 2 दिनों तक पानी नहीं आने वाला है, जहां पाइपलाइन में लीकेज और सुधार कार्य के चलते तकरीबन 4 और 5 जनवरी को यह सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहने वाली है। भिलाई और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में 2 दिनों तक पानी की सप्लाई ठप पड़े रहेगी। जिन घरों में पानी की सप्लाई नल से हो रही है वो पानी का ज़्यादा स्टोरेज करके रख लें। जिन जगहों पर पानी की अधिक किल्लत होगी वहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई होगी। नगर पालिक निगम भिलाई से मिली जानकारी के मुताबिक 66 MLD जल संशोधन संयंत्र भिलाई के साथ रिसाली निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जाती है और इसमें 66 MLD की पाइपलाइन में लीकेज हो चुका है, जिसका सुधार कार्य 2 दिनों तक कराया जाएगा। पाइपलाइन में सुधार कार्य 3 जनवरी सुबह शुक्रवार सुबह से शुरू होकर 5 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में पेंड्रा में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, तो वहीं अमरकंटक में तापमान गिर करके 5 डिग्री पर आ चुका है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में मौसम में नए साल में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड आ चुकी है। बीच में 1-2 दिन ठंड से राहत मिलने के बाद अब एक बार फिर ठंडी हवाओं ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है। इन हवाओं के चलते पेंड्रा रोड में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, जहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तापमान में गिरावट के बाद यहाँ पर शीतलहर की स्थितियां भी निर्मित हो गई है। इसके अलावा अमरकंटक तक तकरीबन 4 किलोमीटर के दायरे पर घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी इसकी वजह से कम हो गई है और यहाँ भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के साथ ही जिले में तापमान अभी और गिरेगा, जहाँ पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 2 दिन तक बारिश हुई थी, जिसके बाद से अब शीतलहर शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट यहां पर 10वीं और 12वीं के छात्र देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट सुधारने की कवायद शुरू हो रही है, जहां 6 से लेकर 14 जनवरी तक ये परीक्षा होगी, जिसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिसको लेकर राज्य परियोजना कार्यालय ने शेड्यूल जारी किया है और जारी शेड्यूल के मुताबिक ये मॉक टेस्ट 6 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित होने जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और रिजल्ट में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये मॉक टेस्ट आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके बाद प्री बोर्ड के एग्जाम भी यहाँ पर लिए जाने हैं। बात करें तो प्रदेश में बोर्ड एग्जाम की शुरुआत आगामी 1 मार्च से होने वाली है और 20 जनवरी से प्री बोर्ड के एग्जाम 10वीं और 12वीं दोनों की कक्षाओं के लिए शुरू होंगे। 10वीं की परीक्षा में इस बार 3,23,000 से ज्यादा नियमित छात्र, जबकि बात करें तो 7,000 से ज्यादा प्राइवेट छात्र हैं, जिनमें 1.5 लाख छात्र और लगभग 1,80,000 छात्राएं शामिल हैं, जबकि 12वीं में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास आवेदन आमंत्रित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक और घपला उजागर होता दिख रहा है, जहां हॉस्टल वार्डन की परीक्षा को लेकर फाइनल रिजल्ट में एक अभ्यर्थी के 100 में से 118 नंबर की बात सामने आ रही है, जिसको व्यापम ने सिरे से खारिज करते हुए बोला कि ये मैसेज फर्जी वायरल मैसेज है। दरअसल पिछले साल हुई हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के नतीजे 30 दिसंबर को जारी किए गए। इस परीक्षा के नतीजों को लेकर सोशल मीडिया में कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां और सूचनाएं प्रसारित होने लगी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभ्यर्थी का रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिस रिजल्ट के साथ ही एक मैसेज भी वायरल हो रहा था, जिसमें हॉस्टल वार्डन की भर्ती प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा था। कई अभ्यर्थी व्यापम की परीक्षा पर सवाल भी उठा रहे थे। रिजल्ट मिलने के बाद उस वायरल रिजल्ट को व्यापम के अधिकारियों को भेजा गया। जिस अभ्यर्थी के नाम से रिजल्ट वायरल हो रहा था
कुछ ही देर में उस अभ्यर्थी का असली रिजल्ट प्राप्त हो गया, जिस रिजल्ट में साफ तौर पर दिख रहा था कि अभ्यर्थी पास ही नहीं हो पाया है, जबकि वायरल रिजल्ट के अंकों में काट छाट करके उसे पास और कुल 118 नंबर यहाँ पर एडिटेड बताया जा रहा था और इसको फेक तरीके से वायरल किया जा रहा था। और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां मां और बेटी की हत्या कर दी गई और नाले में लड़की के शव को फेंक दिया गया। रायपुर में मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस मामले में नए साल के दिन 14 साल की बच्ची की लाश नाले में पाई गई। अब ठीक एक दिन बाद भी उसकी मां का शव बरामद हुआ है। बच्ची की लाश मिलने के बाद से पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है और उसके घर पुलिस पहुंची तो उसकी मां की मौत के बारे में भी पता चला। पुलिस को हत्या किए जाने के सबूत मिले हैं और इसको किसने मारा है, हत्या के क्या कारण थे, इसकी जांच में अब पुलिस जुट गई है। मामले में अब दुष्कर्म की भी आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि रायपुर में बीते 2 दिनों में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों का शीतलहर अलर्ट जारी हुआ है, जहां कपाने वाली ठंड यहां पर पड़ने वाली है। सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। कई जिलों में सुबह और रात में ठंड अचानक से बढ़ चुकी है, जहां पिछले 4 से 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और इसके वजह से एक बार फिर से ठंड की वापसी हो चुकी है। ये गिरावट आने वाले 2 से 3 दिनों तक बरकरार रहेगी, क्योंकि उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर में अच्छी बर्फबारी हो रही है। प्रदेश में बीते दिन बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ में कोहरा छाया रहेगा। यहां 2 दिन शीतलहर चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रन ने 4 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के आने की बात कही है और इसके चलते एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है और इसके गुजरने के बाद मौसम पूरी तरह साफ होगा और 7 जनवरी से दोबारा ठंड की वापसी शुरू होगी। प्रदेश में 12 फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, यानी अगले 42 दिनों तक पारा चढ़ता और उतरता दिखाई दे सकता है। जगदलपुर में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया, जिसमें सीएम साय ने 50 लाख देने की घोषणा करी। दरअसल बात करें तो यहाँ जो है कोई भी देश हो तभी मजबूत रह सकता है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि ये बातें मुख्यमंत्री ने कही और कहा कि गायत्री मंत्र हमारी सनातनी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ये मंत्र हमें सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा इन्होंने सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में IIT IIM जैसी उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य में 341 PMC स्कूल स्थापित किए गए हैं, जहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री साय ने विद्या भारती संस्था के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करी और इसके अलावा इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग ने विद्या भारती संस्था में प्रदेश के स्थित विभिन्न संस्थाओं के विकास के लिए सांसद निधि से हर वर्ष 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की बात कही। हाईवा ने 3 बाइक सवार दोस्तों को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही इनकी जान चली गई। देर रात सड़क पर इनके शव बिखरे पड़े रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नए साल का जश्न मनाकर वापस लौट रहे 3 युवकों की सड़क हादसे में जान चली गई और तीनों युवक गिरौदपुरी के महाराजी गांव के रहने वाले थे। हादसा कटगी स्थित सरवा मोड़ के पास मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां मृतकों की पहचान राजू कर्ष, परमेश्वर सिंह पैकरा और दुर्गेश कर्ष के रूप में हुई है। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर नया साल सेलिब्रेट करने के बाद बुधवार को तुरतुरिया गए हुए थे और वापसी के समय तकरीबन रात 11:30 बजे सरवा मोड़ के पास उनकी बाइक को हाईवा ने ठोकर मार दी और इसके बाद टकराने के बाद तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची तीनों दोस्तों की यहां पर जान चली गई थी। MLA देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रायपुर में ऑपरेशन की इनकी तैयारी चल रही है। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर में जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई, जहां उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी DKS में भर्ती कराया गया। जहां बताया जा रहा है कि देवेंद्र पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। उनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक विधायक देवेंद्र यादव को पेट की मांसपेशी से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लाया गया है। इसके पहले उनके मेडिकल फिटनेस के लिए उन्हें अंबेडकर अस्पताल भेजा गया था। उन्हें सारी जांच कराई गई। मेडिसिन विभाग की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद अब उनका DKS में ऑपरेशन यहां होने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक चरणदास महत ने निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग करी है, जबकि भूपेश बघेल ने भी कहा कि इलेक्शन कराने से भाजपा सरकार डर रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महत ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जहां महंत ने संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि नगरीय निकाय और पंचायतों के तीनों स्तर पर चुनाव तय समय पर ही होने चाहिए। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है। पत्र में महंत ने लिखा है कि अनुच्छेद 243 और 243 ZA के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जहां इनका कर्तव्य है कि ये नियमावली के नियमानुसार समय पर चुनाव कराएं। पीएम मोदी से हेमवती ने मुलाकात करी और सीएम ने वीडियो शेयर करके लिखा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बेटिया हेमवती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था, जिसके बाद हेमवती ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा था कि मैं जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लाई और अब आगे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इस मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सीएम ने ट्वीट करके ये बातें कही। साथ ही सीएम साय ने अपने ट्वीट में लिखा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर की होनहार बेटी, राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित हेमवती नाग से स्नेहिल संवाद कर बिटिया का उत्साहवर्धन किया। ये बातें इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए ये वीडियो भी शेयर किया है, जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं।